ओम जय 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 नमो नमोस्तु नमोस्तु नमो हरियंताण नमो सिद्धाण नमो हरियाण नमो विज्ञान नमो लोय साहुण मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादि जयंदरमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शास्त्रम् नत्वा जिनेन्द्रं गत्सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय गुणस्थान की वृद्धि को जान मुक्ति सोपान शीघ्र मिले निर्वाण पद निश्चय से है मान निश्चय से है मान। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका चल रही है अपनी, और इसके अंदर जो अपना प्रकरण चल रहा है वो गुणस्थान का चल रहा है। चौथा अधिकार, तीसरा चौथा तीसरा। और इसके अंदर अपने प्रश्न जो थे कहाँ से शुरू होते हैं, ये प्रश्न अपने प्रश्न शुरू होते हैं हमारे 472 से लेकर, है ना, 472 से। और पेज नंबर था इसका 95। और अपन लोग आगे इसके अंदर प्रश्न नंबर 487 पर ना, और पेज है ये इसका 100, 6 पेज है। हम्म। एग्जाम जो लेंगे आपका 520 तक का लगभग लेंगे आपका ना, अभी है टाइम। चलो अपन आ जाता है अपने गुणस्थान के प्रकरण पर। 14 गुणस्थान, और गुणस्थानों से ऊपर सबसे ऊपर होते हैं सिद्ध, पहले से लेकर 14 तक, और उसके बाद में सिद्ध। केवल गुण स्थानों के बिना इस लोक के अंदर सिद्ध ही हैं, बाकी सब जीव किसी ना किसी गुण स्थान के अंदर है। सिद्ध भगवान गुण स्थान से पार है। क्यों? क्योंकि ना उनके मोह है ना योग है। क्या चीज नहीं है उनको? ना मोह है और ना, योग है। क्योंकि गुण स्थान किसे कहते हैं? मोह और योग जिसके होगा उसके गुण स्थान होगा ही होगा। मोह और योग ना हो, वहां पर सिद्ध दशा होती है, और वहां पर अनंत अनंत काल का सुख भोगते हुए जीव हैं। बराबर है। अब ये जो अपने पकड़ पड़ा था, कल ये प्रश्न चल रहा हमारा, ये सब लोग समझ में आ गया किस गुण स्थान में क्या क्या निमित्त है। निमित्त बने, किन निमित्तों से गुण स्थान बने हैं? तो मोहनीय कर्म के निमित्त से बने हैं, परमार्थ दशा के निमित्त से बने हैं, लोभ के निमित्त से बने हैं, है ना, उपशांत मोह से बने हैं, क्षीण मोह से बने हैं, केवली से बने हैं। किस कर्म का निमित्त वहां पर है जिसके निमित्त से जीव के परिणाम ऐसे हुए हैं। बराबर बात। अपन आगे आगे इसके अंदर आ जाते हैं। अपन आते हैं प्रश्न नंबर 487 पर। थोड़ा प्रकरण बढ़ा लेते हैं अपना, अटक जाएगा यहीं पर ये, तो कोई बढ़ नहीं पाएगा। प्रश्न नंबर 487, इसके अंदर कह रहे हैं मिथ्यात् गुणस्थान किसे कहते हैं। सबसे पहले गुणस्थान कौन सा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्। सारे अनंतानंद जीव इसी गुणस्थान के अंदर पाए जाते हैं। बादशाही गुणस्थान है ये, हैं? बाकी सब गुणस्थानों में जीव बहुत कम है। दूसरे से लेकर आगे तक की संख्या है, छठे से लेकर और 14वें तक है। कितनी संख्या है उनकी? छठे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक कितने जीव हैं? कि 3 कम 9 करोड़। उनकी संख्या फिक्स है। कितने जीव पाए जाएंगे? कि 3 कम 9 करोड़ जीव पाए जाएंगे। और सातवें में फिक्स है, चौथे में असंख्यात जीव हैं, तीसरे की फिक्स है, दूसरे की फिक्स है। वो सब गणना के ग्रंथों आप समझ सकते हो। और पहले के अंदर कितने जीव हैं? कि अनंतानंत जीव पहले गुण स्थान के अंदर है। हमने सुखी होने के लिए, सुख पाने के लिए अनंतानंत उपाय किए, ये सुख प्राप्त नहीं हुआ आज तक। क्यों? क्योंकि हमने भेद विज्ञान तत्व ज्ञान नहीं करा हमने आज तक भी। सुखी होने के लिए हम मुनि बन गए। मुनिव्रत धार अनंत बार गिरेवे उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो।
छड़ाला में लिखा है ना। तो लोग कहते हैं कि अभव्य के लिए लिखा है, तो अभव्य जीव मुनि बनाए हैं, और वो नहीं बन जा पाया मोक्ष, क्योंकि अभव्य का मोक्ष नहीं होता। अभव्य तो मिथ्या दृष्टि रहता है सदा काल। अभव्य तो गुण स्थान पार कर ही नहीं सकता। तो भाई तो एक चीज बताओ, जब अभव्य ने इतनी बार मुनि बन लिया, तो अपन तो भव्य हैं, अपन ने प्रयास नहीं करा होगा? जब अभव्य इतना प्रयास कर सकता है मुनि बनने के लिए बारंबार, तो हमने तो प्रयास करे नहीं करे होंगे? कितने प्रयास कर लिए? ये कह देते हैं कि यदि तेरी पिच्चियों का ढेर लगा जाए, तो सुमेरु पर्वत जितना बन जाए, हम जब मुनि बने। और तेरी माता के आंसू इकट्ठे करे जाएं, तो स्वयंभू लवण समुद्र भर जाए। इतनी बार अपन लोग मुनि पर धारण कर चुके हैं, और जब भी मुक्ति नहीं हुई, कल्याण नहीं हुआ। ऐसा क्या कारण रहा? ध्यान से सुनते नहीं ना अपन लोग, इसलिए। ध्यान से समझते नहीं ना अपन लोग, इसलिए। पहले सुनने वाले कम हैं, उसके बाद भी ध्यान से अपने हित के लिए सुनने वाले बहुत कम हैं। क्या कहा? पहली बात तो सुनने वाले ही बहुत कम है, करोड़ों में से 1000 2000। लेकिन उन 1000 2000 10,000 के अंदर से भी अपने हित के लिए सुनने वाले, कि मुझे तो अपना हित ही करना है, ये बात तो मेरे हित के लिए लिखी जा रही है, इसमें तो मेरा हित भासता है। जिसको ऐसी जिज्ञासा उत्पन्न होती है, वो ध्यान से सुनता है क्या कहना चाह रहे हैं। नहीं तो गुरु और चेला, और दोनों ठेलम ठेला हो जाते हैं भैया, बस। हैं? मुनि व्रत भी अनंत बार धारण कर लिए। अब बताओ कितने भाव हमने सांप के, कितने बिच्छू के, कितने मच्छर के, कितने मकोड़े के, कितने कीड़े के, कितने एक इंद्रिय के, कितने जलकायिक के, कितने वायुकायिक के, किसने धारण करे? किसने? हमने। हमारे जीवन। मैंने। हमारा जीव तो ऐसा लगता है कोई 70% हो। फर्स्ट पर्सन में बात करो। मैंने। कभी लगता है अपने को प्रया बुद्धि हट करके, कि मैं अनंतो भाव से, अनंत अनादि काल से इस संसार के अंदर डुलता चला आ रहा हूँ, और ऐसे ऐसे भाव किसी और ने धारण नहीं करे, मैं नहीं धारण करे। कभी लगता है मक्खी बना था? कल्पना कर सकते हैं अपन लोग, मैं मक्खी भी था कभी, और मैं कोबरा बना था कभी, मैं अजगर के रूप में घूम रहा था, और मैं बिच्छू बना था। ऐसा कभी कल्पना में आता है अपनी? कि नहीं। ऐसा कल्पना ही नहीं आता। हमें तो ये लगता है कि जो वर्तमान में पर्याय है वही मैं हूँ। एक इंद्रिय बन के 18 बार जन्म किसने करा था? कभी लगता है अपने को कि अपने वो वेदना अपन सहन करके आ चुके हैं, और कैसे नरक के अंदर कौन गया था मुंह फाड़ करके? वो तिरंचों वाली देह किसने धारण करी थी, गाय भैंस बैल की? काणा, कभी काणा, कभी अंधा, कभी भिखारी, कभी लूला, कभी लंगड़ा, हैं, सुलसुली, कभी जूं। कौन बनाता है ये सब? और ये भी सिद्धांत है कि जितने जगत के जीव हैं, सब निरंतर सुख के लिए प्रयास करते हैं। आज तक कोई भी ऐसा जीव ऐसा नहीं है जो दुख के लिए प्रयास करता हो। कोई एक जीव लेगा हो जो दिन रात दुख के लिए एक भी प्रयास करता हो। किसके लिए प्रयास करते हैं सारे जीव? सबके तो लिए। के लिए। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, पाए दुख से। सुख चाहें, दुख से। दुख ते भयवंत। सुख चाहते हैं और दुख से भागते हैं, लेकिन फिर भी सुख प्राप्त नहीं होता। कुछ कुछ तो कारण रहा होगा ना। सुख पाने के लिए मुनि बन गया अनंतो बार, तब भी सुख नहीं प्राप्त हुआ। ये सुख प्राप्त होता तो आज मोक्ष में होता। क्योंकि सिद्ध भगवान सुखी है ना, तो कहाँ होता? आज सिद्धों के जगह वो है, सिद्धों में विराजमान होता तो संसार में रुल रहा है। इसका कारण क्या है? कि तेरी खोज गलत है। सुख के लिए प्रयास तो प्रत्येक जीव कर रहा। कोई मंदिर में बैठा हो तो भी, वो कोई बाहर घूम रहा हो तो भी, प्रत्येक जीव सुख के लिए प्रयास करता है, लेकिन सुख मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि सच्चे सुख की पता नहीं है, गलत को ही सही समझ लिया। और आज तक ये भूल अनादिकाल से चलती ही चली आ रही है। समझ में आता है अपना गणित थोड़ा सा? अपने को पर्याय बुद्धि टूटती नहीं है। अपने को कभी हटके लगता नहीं है कि मैं अनंत भाव में जा चुका, अनादिकाल से संसार में रुल चुका, और वो मैं ही था। मैं कैसे हीरा बनाऊंगा, नपुंसक बनाऊंगा मैं कैसे स्त्री पुरुष बनाऊंगा, हैं, और मैं कैसे दीन दुखी बनाऊंगा, कैसे भिखारी बनाऊंगा, कैसे कीड़े मकोड़े बनाऊंगा, वो मैं ही था, कोई और नहीं था। परी। लेकिन इस पर्याय बुद्धि में आने के बाद ऐसी बुद्धि हो जाती है कि मैं तो यही हूँ।
वो इतना ही हूं, ऐसे ही था और ऐसे ही रहूंगा। ये मोह के उदय से जीव के ऐसे परिणाम सदाकाल चलते रहते हैं। और जीव समझे। अब लिखा ना उसके अंदर, मुनिव्रत धार अनंत बार। कहाँ चला गया? स्वर्ग में चला गया। गिरे बता। ग्रेव। यहाँ पर मुनि बना तो अपने को मुनि मान रहा था, वहां पर देव बन गया तो अपने को देव मान रहा। थोड़े समय के लिए देव तो बन गया, लेकिन वापिस देव से फिर कहाँ आया? फिर निगोद में आ गया वहां से, फिर तिरंजगति में आ गया। तो चक्र ही पूरा करा उसने, भाई कुछ फायदा नहीं हुआ। तो लाइन क्या लिखी उसके अंदर? मुनिव्रत धार अनंत बार गिरे कुब्जायो पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश ना पायो। अभी हमने सारी विषयों की पूर्ति कर ली। लाइन लगे विषय लगे हैं ना हमारी कतार के अंदर। एक विषय पूरा हुआ, फिर दूसरा, दूसरा पूरा हुआ, तीसरा। लाइन लगी ना पूरे दिन विषयों की। अब जैसे पूर्ति होती रहती है वो सुख लगता है, पूर्ति होती है सुख लगता है, पूर्ति होती है सुख लगता है। सदाकाल जीव ने सुख के लिए ऐसे प्रयास करता रहा, इच्छाओं की पूर्ति करता रहा, सुखी मानता रहा। जबकि इच्छाओं की पूर्ति कर करके सुखी नहीं होता, इच्छाओं के अभाव करने सुख होता है। सर्वज्ञ भगवान, सिद्ध भगवान ने इच्छा की पूर्ति करी कि इच्छाओं का अभाव करा। इच्छाओं का अभाव करा। कैसे करा इच्छाओं का अभाव? इच्छाओं के अभाव से इच्छा का अभाव नहीं होता, अपने को आत्मा जानने से इच्छाओं का अभाव होता है। जब जाना मेरा स्वभाव परिपूर्ण है, मेरे स्वभाव में कुछ घटता नहीं है और बढ़ता नहीं है, तो इच्छा खत्म हो जाएगी। इसका नाम इच्छा खत्म करना है। तो सोचा हमने इच्छा, हम तो जीत ली इच्छा, भैया हमने भोजन जीत लिया, हम ब्रह्मचारी बन गए हैं, हमने खाना छोड़ दिया है, हमने सब छोड़ दिया है, हमने इच्छा पर विजय प्राप्त कर ली। इसका नाम इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना नहीं है। इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना माने अपने को आत्मा समझना, तो इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना है। मांग कषाय होती है ना, तो दो तरह से मांग कषाय ली। बाजार सकड़ा और मैं चौड़ा। ये मांग कषाय है कि नहीं है? अपने पैसा वैसा आ गया, नाम हो गया, तो बाजार में जाए तो ऐसा लगे मैं तो चौड़ा हूँ, और बाजार छोटा है। सकड़ा है। ऐसा अपने को महसूस होता है उसको, अंदर से ऐसे लगता है उसको। ये तो मांग कषाय है ही। लेकिन अपयश हो गया, नुकसान हो गया, तो सिकुड़ा जा रहा। बाजार चौड़ा मैं सकड़ा, इसकी ये भी मांग कषाय है। अरे तू तेरे में है, वो उसमें है, तेरा कुछ घटता बढ़ता नहीं है भैया। तेरा संघात प्रदेश तेरे अंदर है, तू चैतन्य मूर्ति है। तो चैतन्य मूर्ति को ना जानना, तो कषाय रूप अपने को देखकर अपने को हीन मानना। ये बड़ा पंडित जी का पाठ लिखा हुआ है। देखा जब अपने अंतर में कुछ और नहीं भगवान हूँ मैं। देखा जब अपने अंतर, तो क्या मिला? जब खोजा तो क्या पाया अंदर में? दीन हीन पामर दुखी जीव मिला कि भगवान मिला अंदर में अपने? बताओ। भगवान। 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 अरे अपने अंदर में तुमने खोजा ही नहीं। था अपने अंदर भगवान, तो तू बाहर में खोजता रहा, कषायों में खोजता रहा, पर्यायों में खोजता रहा। और तू कौन है? तू भगवान भगवान सदा, पूर्ण, भगवान पूर्ण। परिपूर्ण सदाकाल। पर्यायें कम पड़ती हैं, लेकिन भगवान तो पूर्ण है। पर यही दीनहीन पामर अंतर में वैभवान मैं। देखा जब अपने अपने अंतर में। पर इस जीव को पर्याय का परिचय तो आज तक है अनादिकाल से। ये पर्याय को तो अपनी मानता है, फिर पर्याय के पीछे छुपा हुआ भगवान जो है, इसने उस भगवान को आज तक देखा ही नहीं है। और सर्वज्ञ देव समोषण में चिल्लाकर यही कह रहे हैं, दिव्य ध्वनि में चिल्लाकर, मतलब दिव्य ध्वनि में यही कह रहे हैं कि तू भगवान है भाई। भगवान है। पर्याय से नजर हटा और बारो भगवान दे। भगवान दे। छिलके से नजर हटा, तो अंदर में चावल पूरा विराजमान है, पूरा साबुत है चावल अंदर में। छिलके से नजर हटा अपनी, ऐसे ही प्रयास से नजर हटा, तो तेरे अंदर तेरा भगवान परिपूर्ण शुद्ध परमात्मा विराजमान है और है। ये सर्वज्ञ देव की साक्षात वाणी है। जो इस वाणी को आत्मसात कर लेता है, वो सर्वज्ञ बन करके सिद्ध बन जाता है। और जो पर्याय में दुखी होता रहता है, वो पावन बना रहता है। ऐसा है प्रश्न।
मिथ्यात्व गुण स्थान किसे कहते हैं? पहला गुण स्थान है ना, बादशाही गुण स्थान बताया था। पहला गुण स्थान क्या नाम है उसका? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व गुण। तो कैसा लोगों को लूटता है मिथ्यात्व ये, जीव को बहरूपिया बन करके, और दिखाता है मैं कितना अच्छा हूं, और जीवों का नाश कर देता है। मुनि तक बना दे, बताओ कमाल की बात तो ये है, सिर्फ मुनि बना दे, और मुनि बन के जंगल में ले जाए इसको, और जंगल में तपस्या करे बैठ करके, और सोचे मैं मुनि हूँ, ऐसा सोचते मैं मुनि हूँ ऐसा मानने से उसको मिथ्यात्व का जहर चढ़ता रहता है अंदर में बैठ करके। अरे तू भगवान है कि तू मुनि है? भगवान है। एक लाइन पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे? मुनिराज जंगल में जंगल नहीं देखते और स्थिति नहीं देखते, अपने को परिपूर्ण भगवान देखते हैं वहां पर जंगल में बैठ करके। जंगल कहाँ है? अरे परिपूर्ण भगवान है। अपने जंगल में दुखी नहीं होते, क्यों? कि परिपूर्ण भगवान का सहारा लेते हैं इसलिए। अरे परिपूर्णता का अवलंबन है, शेर खाएगा शरीर को खाएगा, मुझे कैसे खा सकता है? बता दो। सांप काटेगा तो शरीर को काटेगा, मुझे कैसे काट सकता है? ऐसा उनका इतना बल पड़ गया है कि वे मुनि जंगल में रहते हैं, लेकिन मानते अपने को शुद्धात्मा है, शरीर रूप अपने को मानते नहीं शुद्ध। है। नहीं। मिथ्या गुण स्थान किसे कहते हैं? देखो यहाँ पर लोग के अंदर 148 कर्म प्रकृतियां हैं। 148 कर्म प्रकृतियों के अंदर एक कर्म प्रकृति का नाम है मिथ्यात्व प्रकृति। ये मिथ्यात्व प्रकृति क्या होता है? जब जीव अपने स्वभाव से च्युत होता है, अपने स्वभाव को ना देखते पुद्गल को अपना मानता है, तो यहाँ पर मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है, वो प्रकृति इस जीव से बंध जाती है। और वो मिथ्यात्व नाम की प्रकृति क्या करती है? इस जीव को मिथ्यात्व रूप कराती है, मोहरूप कराती है। शराब है, शराब बोतल में रखी है, नशा करती है कि नहीं करती? लेकिन कोई पानी पिए, कोई शराब पिए, दोनों बातों में फर्क है कि नहीं है? बहुत सारा क्या। कोई आदमी पानी पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, पानी नशा नहीं करता, ये शराब नशा करती है। ये किसे ओहो, करती है? जो पीता है उसे करती है। ये कैसे पता लगा? ये सर्वज्ञ ने बताया ना हमारे को देख करके। तो जो सारे दिन मुंह में नाचता है, मैं शरीर हूँ, मेरा ऐसा हो गया, उसने मुझे ऐसा कहा था, मैं उसका ऐसा कर दूंगा, तो ये सब क्या है? वो सर्वज्ञ कहते हैं कि ये मोह नाम की प्रकृति के कारण तो ऐसा करता है, शरीर को प्रमाण करके सारा दिन प्रणाम करता है। क्यों? ये मोह नाम की प्रकृति तेरी बैठी है इसलिए तू करता है। ये उदय में आती है तो उसका ऐसा भासता है शरीर मैं हूँ। यहाँ शरीर है ना, यहाँ पर ये, इसके अंदर में एक कार्बन शरीर है। ये शरीर कौन सा है? उदारिक शरीर है। उदाहरण। औदारिक शरीर। इसके पीछे शरीर कौन सा है? एक कारमान। कर्मण तेजस। कार्बन शरीर। उस कार्बन शरीर के अंदर कर्म भरे हुए हैं। उस कार्बन शरीर के अंदर एक कर्म है, एक मिथ्यात्व नाम का, 148 कर्म प्रकृतियों के अंदर से एक कर्म का भेद है मिथ्यात्व। और उस मिथ्यात्व के उदय में जीव को नशा होता है। नशा क्या होता है? कि ये पर को अपना मानता है। कभी किसी काल के अंदर, सुनना ध्यान से, कभी किसी काल के अंदर इसका मोह तो मंद पड़े, वो जो नशा इसने कर रखा है ना मोह का, वो तो कम हो, और इसको तत्व ज्ञान आदि का सहयोग मिल जाए बाहर में देव शास्त्र गुरु का। जब किसी काल में ऐसा सहयोग मिलता है और सद्बुद्धि जागृत हो इसकी, तो मिथ्या को तोड़ने का उपाय प्राप्त कर सकता है। अगर नशा तीव्र हो तो धर्म नहीं सुन सकता, बैठ नहीं सकता, और से कुछ कमी बता दो तो सुन नहीं सकता अपनी कमियां, भाग जाएगा। कब? जब इसका मोह तीव्र होगा तब। लेकिन कदाचित किसी जीव के मोह का मंदकाल उदय में आए, बाहर में तत्ववादी का सच्चे देवशास्त्र गुरु का समागम मिले, और वहां जीव बुद्धिपूर्वक अभ्यास करे, तो इस मोह को तोड़ करके सम्य दर्शन प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति का उपाय कर सकता है। और अगर उपाय ना बने तो फिर अनंत अनंत जीव रुल रहे हैं संसार के अंदर। मनुष्य बनकर भी कहाँ संपत्ति प्राप्त करता है? रुल जाता है संसार के अंदर। ऐसा मिथ्यात्व प्रकृति को उदय से, तो यहाँ जो मिथ्यात्व नाम की प्रकृति है, उसके इसके नशा पढ़ा था हमने, इसका जो लक्षण इसका क्या है, उदाहरण दिए थे 8 कर्मों के। 8 कर्मों में मिथ्यात्व का लक्षण क्या था? नशा कराना। नशा करते हैं नशा जैसे, नशा हाँ नशा। जैसे शराब नशा करती है, ऐसे मोह कर्म जो है जीव को नशा करता है। नशा करके जीव झूमता है नशे में। और क्या झूमता है? मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मकान, मेरा दुकान। है ज्ञान स्वभावी आत्मा, और लगता कैसा है इसको? सब कुछ मेरा है। ये सब कुछ मेरा, मैं हूँ, इससे हूँ, ये मेरे से है, मैं मर जाऊंगा,
मैं जी जाऊंगा, मेरे बच्चे पैदा हो गए, ये मर गए, ये आ गए चले गए, इसको ऐसा भासता रहता है। किसके उदय में भासता है ये मोह कर्म के उदय में ऐसा भासता है इसको। बिल्कुल सही बात है। और वास्तव में कुछ भी मेरा नहीं है। अब इसके अंदर मोह, दो काम होते हैं, इधर तो मोह मंद पड़े, इधर जीव पुरुषार्थ करे। दो काम एक साथ होंगे जब सम्यक प्राप्त होगा। बिल्कुल सही बात। टोडो ने ऐसे लिखा, बड़ा दृष्टांत दिया उन्होंने, कि कोई जीव तेज भाव में बह रहा हो और डुबकी मार रहा, मरा पड़ा बिल्कुल है। अब कभी क्या हुआ, भाव मंद हुआ, भाव मंद उनमें किनारे किनारे पर आ गया, थोड़ा किनारे पर लग गया। अब किनारे पर आने के बाद यदि हाथ पैर मारे तो निकल सकता है। अब किनारे पे तो आ गया, और किनारे पे आने के बाद सोचा अब तो आ ही गया हूं मैं, निकल ही जाऊंगा, कोई बात नहीं है। अब तो हो गया ना मेरा काम, अब तो मैं निकल ही जाऊंगा। यदि ऐसा सोचे तो फिर से भाव तेज आ जाता है और फिर बह जाता है। ऐसे ही यहाँ जीव के दर्शन लब्धि, विशुद्धि लब्धि, प्राज्ञ लब्धि आदि मिलें, और उस काल के अंदर जीव घना पुरुषार्थ करे और अपने आत्मा का अनुभव कर ले, तो मिथ्यात्व को तोड़ करके संसार से निकल सकता है। वरना इतनी प्राप्ति होने के बाद भी और अपना पुरुषार्थ आदि ना करे तो दोबारा संसार में ही रुल जाता रुल है। जाता वही एक इंद्रिय दो इंद्रिय भाव में फिर ये सहयोग मिलना दोबारा दुर्लभ में दुर्लभ है भैया, ऐसा है, है। फिर बह जाता है। दुर्लभ में दुर्लभता में ये सहयोग पाने, जो हम हम्म लोग सभा लेते हैं ना बैठ करके, अपन लोग जब क्लास ले रहे, बैठ रहे, पढ़ रहे, हम्म हम्म। आप इस सहयोग को बहुत सुलभ मत मानो कि बहुत आसान दुर्लभ, है ये चीज। दुर्लभ में दुर्लभ है। ये दुर्लभ में दुर्लभतम ज्ञानी बोधि ज्ञान हम्म। पावे, और पा करके बोधि ज्ञान इस भव में फिर ना भरमावे। ये दुर्लभ में दुर्लभतम है, ये जो हम सभा ले रहे हैं और सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ये जो दिमाग को हमने लगाया हुआ है यहाँ पर। हम मिथ्यात्व के अभाव करने के उपाय में लगे हुए हैं, सारी दुनिया मिथ्यात्व को पुष्ट करने के उपाय में लगी हुई है, लेकिन हमने युद्ध छेड़ रखा है। हमने किससे युद्ध छेड़ रखा है? मोह से मिथ्या युद्ध छेड़ रखा है। एक युद्ध मोह के विरुद्ध। बताया था ना आपको पहले, सही बात है। एक युद्ध मोह के विरुद्ध। मोह के विरुद्ध है। इस अज्ञानता का मैं नाश करके रहूंगा, जो मुझे भासता है ना, क्षण क्षण अपना रूप भासता है, बार 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 इसका कि मेरा मेरा साथ हो गया, मेरा 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 जो लगता है इसको, इसका मैं नाश करके रहूंगा। अपने को जब तक आत्मा में प्रतीति नहीं आएगी, मेरी श्रद्धा आत्मा में जागृत नहीं होगी, तब तक मैं इस काम में लगा ही रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं मोह का पीछा इसका। आचार्य देव कहते हैं, मैंने मोह का नाश करने के लिए कमर कस ली है। अब पढ़ो पढ़ जी, गाथा नंबर 80 80। क्या कह रहा है आचार्य देव, स्थानिका में उसकी गाथा की, मैंने मोह का अभाव करने के लिए कमर कस ली है। और उन्होंने कमर कस ली, तो हम भी कह रहे हैं कि बेटा तू भी अब मोह का अभाव करने के लिए कमर कस ले, इसका अभाव करके रहूंगा, नहीं नहीं तो ये तेरा अभाव कर देगा, ऐसा। मिथ्यात्व प्रकृति समझ आई? मिथ्यात्व प्रकृति क्या होती है, क्या काम करती है, कहाँ पे है, कैसे जी को भरमा देती है, भुला देती है अपना स्वरूप। समझ में आया ना मिथ्यात्व प्रकृति? मिथ्यात्व प्रकृति की वजह से, तो मिथ्यात्व प्रत्यय काम, तो जीव की कोई गलती है कि नहीं है यहाँ पर, कि हाँ अतत्व श्रद्धान रूप आत्मा के विशेष परिणाम। आत्मा का परिणाम कैसे हुआ? अतत्व। तत्व क्या है? जीव तत्व। जीव तत्व का श्रद्धान न करके अतत्व रूप अपने को अजीव मानना, इसका नाम क्या है? अतत्व। उन्होंने जो है ना दुर्दाराम जी ने तत्व का वर्णन भी करा है, अतत्व श्रद्धान का वर्णन भी करा है। और यही जो शैली है, यही शैली टोडरमल टोडरमल जी की भी है। दोनों दुर्दाराम जी की छेनाला के अंदर है, और टोडरमल जी की मोक्षमार्ग प्रकाशक के अंदर है। यही शैली है, तत्वों का यथार्थ श्रद्धान और अतत्वों का श्रद्धान। उन्होंने उसके बारे में बहुत पढ़ा। दूसरी ढाल आप पढ़ोगे तो उसमें पहले 6 7 छंद जो है ना, वो अतत्व श्रद्धान के ही हैं लिखे हुए। मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, जो है ना, ऐसे मिथ्याद्र ज्ञान चरणवश भ्रमत वरत दुख जन्म मरण, वो सारे इसी इसी बात को लेकर लिखे हुए हैं दूसरी ढाल के अंदर। पढ़ना वहां से होमवर्क है आपके लिए। जीव ने क्या करा? अतत्व श्रद्धान। अतत्व श्रद्धान माने विपरीत श्रद्धान। जैसे तत्व है वह श्रद्धान नहीं करा, तत्वों का विपरीत श्रद्धान करा। तत्व कैसे हैं? तत्व कितने हैं? जीव, अजीव, सात एकांत। आश्रय आश्रय बंध संबर निजरा मोच हाँ, जीव अजीव आश्रव बंध संवरण निद्रा और मोक्ष। मोच। और जो का तो श्रद्धान हो, इन तत्वों का क्या श्रद्धाना है? जैसे हैं वह श्रद्धान करना है।
और इसने क्या करा, इनका उल्टा सिद्धांत कर लिया। जीव को अजीव मान लिया, जीव को जीव मान लिया, आश्रम को संवर मान लिया, संवर को आश्रम मान लिया, निर्जरा को बंद मान लिया, बंद को निर्जरा मान लिया। इसने ऐसा काम कर लिया उल्टे अपने ज्ञान को। तब ये जब सिद्धांत उल्टा हो गया तो काम भी फिर उसका उल्टा ही होता है। अतः तो सिद्धांत रूप आत्मा के विशेष परिणाम को मिथ्या गुणस्थान कहते हैं। बाहर में जेल होती है ना, तो जेल में बंद करते हैं। जेल में क्यों बंद करते हैं? जेल क्यों बनी हुई है? कि जो अपराध करेगा वो जेल में बंद होगा। सीधा गणित है। यहाँ अपराध क्या है? अपने को शरीर मानना है अपराध है, तो मिथ्यात्व की जेल है। अब जेल की गलती तो है नहीं, तो जो उल्टे का काम करता है गलती तो उसकी है। कह रहे हैं मिथ्यात्व गुण स्थान में रहने वाला जीव विपरीत सिद्धांत करता है और सच्चे धर्म की तरफ उसकी रुचि नहीं नहीं होते। होती। हाँ। अब पुण्य है बंद और मानता है मोक्ष। पुण्य बंद का कारण है कि मोक्ष का कारण है? बंद का। हाँ, और लगता है इसको कैसे है, भैया पुण्य करो, धर्म करो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, बराबर है। पुण्य की जगह पुण्य है, उसमें मनाही नहीं है। लेकिन पुण्य से मोक्ष हो जाएगा ऐसा नहीं है, पुण्य में धर्म है ऐसा नहीं है। क्योंकि धर्म तो एक आत्मा के पास है, वस्तु स्वभाव। धम्मो। हाँ, वस्तु का स्वभाव धर्म है। ये पुण्य क्रिया में धर्म कब से मानने लगा? ऐसे उल्टे उल्टे सिद्धांत करना, उल्टे उल्टे काम करना, ऐसा। मिथ्या गुण स्थान में रहने वाला जी विपरीत क्या करता है? श्रद्धान क्या करता है? श्रद्धांत। जिसका श्रद्धान उल्टा उसका ज्ञान भी उल्टा, और जिसका श्रद्धान ज्ञान उल्टा वो चारित्र भी उल्टा। उल्टा। जिसका श्रद्धान सीधा तो ज्ञान भी सीधा, और जिसका श्रद्धान ज्ञान सीधे चारित्र भी। तो चरबी सीधा। एक घड़ा सीधा तो सारे घड़े सीधे, और एक घड़ा उल्टा तो सारे घड़े उल्टे। 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 अब बरसात बरसी बहुत ज्यादा है, तो पानी आया नहीं हमारे घड़े में। घड़ा रखा था बाहर, तो पानी आया नहीं। क्यों नहीं आया पानी हमारे घड़े के अंदर, बताओ जी। ये उल्टा था। हाँ, घड़ा उल्टा होगा या फूटा होगा, दो बजे काम होगा। या तो उल्टा रखा होगा या फूटा पड़ा होगा। बराबर। भाई घड़ा सीधा रख और साबुत रख, तो जरूर पानी आएगा। धर्म की बरसात का पानी तेरे अंदर जरूर आएगा। धर्म की बरसात तो बहुत हो रही है, बहुत शास्त्र हैं। आएगा कब? जब घड़ा सीधा रखा होगा तब आएगा। घड़ा तो सीधा कर, समझ तो बहुत रहा है, घड़ा सीधा करने रखा तो कैसे आएगा? कह रहे हैं उसको सच्चे धर्म की तरफ उसकी रुचि होती ही नहीं है। वो विपरीत कोई धर्म मानता है, उल्टी चीजों को ही धर्म स्वरूप मानता है। जैसे पित्त ज्वर वाले रोगी को दूध आदि रस कटुक कड़वे लगते हैं। दूध मीठा होने पर भी कैसा लगता है उसको? कड़वा। 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 एक और आया पीलिया वाला रोगी। पीलिया को सब क्या क्या दिखाई देता है? पीला 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 दिखाई देता है सबको। है कैसा? है जैसा कैसा? है वैसे। जैसा है, लाल है, काला है, नीला, जो भी है, उसको क्या दिखता है सारा? पीला। पीला पीला। बस सब ठीक करो भाई, ये सब खराब है, पीला रंग सही नहीं है। इन पे सफेद करवाओ, इस पे लाल करवाओ, इस पे हरा करवाओ, ये सही नहीं है। पेड़ भी पीला है, पेड़ को हरा करवाओ उसको। तो बताओ कब सही हो जाएगा उसका रोग? जब पीली हट जाएगा। हाँ, अपना रोग सफेद हट से। जाएगा जब। रोग कहाँ है? अब जगत के अपने अंदर में। गलती है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सब गलत है। अरे गलती कहीं भी नहीं है भैया, संसार का स्वरूप तो ऐसा ही है। तो अपनी बुद्धि व्यवस्थित कर, बाकी सब व्यवस्थित है। क्या कहा? अपनी तो अपनी बुद्धि बुद्धि व्यवस्थित व्यवस्थित कर। व्यवस्थित कर। सब बाकी सब व्यवस्थित है। लिखा आचार्य देव ने, अब मेरी मति व्यवस्थित हो गई है। क्योंकि जगत के अंदर अव्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। जगत तो पूरा व्यवस्थित ही है। एक फिल्म चल रही है, फिल्म का सीन है, महल दिखा रखा, महल पूरा व्यवस्थित है, बढ़िया है। और एक थोड़ी देर बाद झोपड़ी आ गई, टूटे फूटे आ गए, भिखारी आ गए, सब आ गए हैं, अव्यवस्थित। तो बताओ जो अव्यवस्थित से दिख रहा है वो अव्यवस्थित व्यवस्थित है कि अव्यवस्थित है? है व्यवस्थित। वो जो अव्यवस्थित ही बनाया हुआ है पूरा व्यवस्था से। जैसे महल हम्म। व्यवस्था से बना हुआ है, ऐसे वो भी व्यवस्था से बनाया है पूरी। अव्यवस्था नाम की इस जगत के अंदर कोई चीज ही नहीं नहीं। है। तो कह रहे हैं उसको कड़वे लगते हैं, उसी प्रकार इसको भी
समीचीन यानी वीतरागी, सच्चा धर्म अच्छा नहीं लगता, वस्तु स्वरूप को सुनना भी नहीं चाहता, कान बंद कर लेता है, समझता नहीं है वस्तु स्वरूप क्या है। और बाहर में इसको कोई गाली दे दे ना, फिर तो नाम लो आप किसी का, सुन ना रहा हो, और किसी को बुरी बात कह दो, गाली दे दो, तो तुम सुनेगा एकदम, भाई तुमने मुझे ऐसी बात क्यों कह दी, और याद रहेगी जमाने तक उसको। और हम दिन रात आत्मा आत्मा पढ़ाएं तो आत्मा घुसता ही नहीं अंदर कि आत्मा ही में कोई चीज हूँ, घुसता नहीं है इसको ऐसे। ठीक है, मिथ्या नुकसान समझ में आ गया, क्यों होता है मिथ्या नुकसान, किसको होता है। और अनंतानंद जीव ऐसे ही भ्रम में पल रहे, अनंत और ऐसे दुख पा रहे, और ऐसे ही सारे संसार में भ्रमते फिर रहे, अनंत 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 जीव ऐसा। मिथ्यात्व नुकसान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है। देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है बंध, एक होता है उदय, एक होती है सत्ता। क्या चीजें बताई। एक होता बंध, है उदय, सत्ता। सत्ता। बंध मने उस गुण स्थान के उन परिणामों से कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है। नंबर दो, उस गुण स्थान के अंदर कितनी कर्म प्रकृतियां रह सकती हैं। नंबर तीन, उस गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय हो सकता है। तीन चीजें होगी, बराबर समझ में आ गया। बंध कितने से होगा, उदय कितने का रहेगा, और सत्ता कितने की रहेगी। तीनों चीजें अलग अलग हैं ये। हम्म, अभी समझ आ जाएगा आपको, एक मिथ्याल का पढ़ेंगे ना तो अभी क्लियर हो जाएगा। देखो बात पढ़ लेते हैं, टच समय है अभी अपने पास। मिथ्याल गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध हो सकता है। मिथ्या दृष्टि है, कितनी प्रकृतियों का बंद कर लेता है, टोटल काम करता कितनी है। 148। 148। 148 मतलब कुछ प्रकृतियां ऐसी हैं जो सम्यक दृष्टि को ही बनती हैं, मिथ्या दृष्टि को नहीं बनती। यानी मिथ्या दृष्टि उन प्रकृति को नहीं मान सकता सम्यक वाली, और यदि प्रकृति बन जाए उसको तो सम्यक दृष्टि को बनेगी, मिथ्या दृष्टि को बन सकती नहीं नहीं। है। जैसे बताएगा कोई, जैसे तीर्थंकर, तीर्थंकर प्रगति। बहुत बढ़िया, तीर्थंकर कर्म प्रकृति, और दूसरी हाँ, दूसरी क्या नाम है, वो वाली, वो उस पुण्य प्रकृतियां में जो आती है ना, वो मिथ्यात्व वालों को नहीं बन सकती। नहीं, ऐसा नहीं है, सातवां वेद नहीं है, मिथ्या दृष्टि को बन सकता है। मिथ्या अच्छा। दृष्टि पुण्य के काम करे तो सातवां प्रकृति वही बांध लेता है। आज मिथ्या दृष्टि से पुण्य को यदि दिखाई देता है ना आपको, कि नेता है, कोई मंत्री बन गया, भैया, देखो। 6 सैनन आते हैं ना, 6 संघात आते हैं, उनमें से पहला वाला मिथ्या दृष्टि को नहीं हो सकता। नहीं, वो भी वो हो जाए, मिथ्या वज्र दृष्टि वसुनाथ उसको सेना भी हो जाता है, हो जाएगा मिथ्या दृष्टि को। हो जाता है मिथ्या दृष्टि। देखो अब पढ़ लेते हैं अपन लोग, चलो इसी में से पढ़ लेते हैं, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, अभेद विवक्षा से कर्म की 145 प्रकृतियां, टोटल कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं। 148। 47। 145 में से स्पर्श आदि 20 प्रकृतियों का 4 में। आप स्पर्श की कितनी चीजें हैं, 8, रस की 8, 5, गंध की 2, वर्ण 5, की 5, इस 2, तरह 20 है ना। 5। वैसे हाँ, तो है 4, और खुलासा करो तो हो जाएंगे 20। तो इन्होंने 20। 20 को 4 में समेट दिया। ठीक है, बात एक ही है, वो अलग नहीं है, लेकिन उनको 20 को 4 में यहाँ पे लिख दिया उन्होंने। तो इसका तो 4 के अंदर, और 5 बंधन, 5 संघात का 5 शरीरों में अंतर्भाव हो जाता है। 5 बंधन हटा दिए, 5 संघात हटा दिए, क्योंकि 5 शरीर के अंदर ही बंधन भी आ जाता है और संघात भी आ जाता है, क्योंकि इन प्रकृतियों का बंधन नहीं होता अलग से। जब शरीर का बंधन होता है तो साथ में ही उसका 5 बंधन और संघात का ही बंध साथ में ही उसके अपना आप हो जाता है, उसके अलग से बंधन की जरूरत नहीं पड़ती। तो अतः कुल प्रकृतियां भेद विवक्षा से 148 और अभेद विवक्षा से 122 हैं। तो 26 कौन सी कम होगी इसके अंदर से, 26 कम होगी ना, 26 कौन सी कम होगी। 20 याद में नहीं। से 4 ले ली, कितनी कम होगी, 16। 16। 16। 16, और 5 बंधन हटाए, 5 संघात हटाए, तो कितनी कम होगी। 10, 26। 10, 26 हो गए। तो 148 में 26 हटा दी तो कितनी रहेगी, हाँ, 122। 122। यानी बंधन तो इन सबका है, लेकिन वो अभेद विवक्षा से 122 हैं, और भेद विवक्षा से तो 148 है, बराबर है। उसको हम्म, कैसे आप पढ़ समझ सकते हो। अब इसके अंदर हम्म, 2 प्रकृतियां ऐसी हैं जो समदृष्टि को बनती हैं केवल,
जो सम्यक को ही होती है, कि सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। क्योंकि जिस समय मिथ्या दृष्टि सम्यक प्राप्त करता है तो मिथ्या के 3 टुकड़े होते हैं उसके। कब होते हैं? जो समय से प्राप्त करता है। जब सम्यक प्राप्त करता है तब। अगर सम्यक हम्म। प्राप्त ना करे तो तो नहीं होंगे, तो मिथ्यात्व हाँ, ही रहेगा। तो मिथ्यात्व ही रहता है। इसलिए इन प्रकृति को बंध नहीं होता। ये मिथ्यात्व के टुकड़े हैं। सुन लो ध्यान से। सम्यक प्रकृति का और सम्यक मिथ्यात्व का अलग से बंध नहीं होता है। बराबर। जैसे बंधन का संघात का अलग से बंध नहीं होता है, और स्पर्श आदि के 20 भावों का अलग से बंधन नहीं होता है, ऐसे ही सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का अलग से बंध नहीं होता। ये मिथ्यात्व के ही टुकड़े हैं। क्लियर? लेकिन होंगे कब? हम्म। जब सम्यक तो हो जाएगा इतना तब। सब। ऐसा। एक दर्जी के पास कपड़ा ले गया, और दर्जी का भी शर्ट बना दे इसकी। दर्जी ने कपड़ा काट दिया शर्ट के लिए। अब शर्ट के जब मुंह आपका मूड चेंज हुआ, आप कह रहे भाई नहीं नहीं शर्ट रहने दे, कुर्ता बना दे इसका। तो वो दर्जी कहेगा भैया अब नहीं बन सकता कुछ भी इसका। अब तो मैंने काट दिया कपड़ा ये। ऐसे ही सम्यक दृष्टि ने मिथ्या के टुकड़े कर दिए। अब ये दोबारा संसार से निकल के मोह जाने वाला है। दोबारा मिथ्यावादी उसको फिर होते जनरली नहीं है। तो कितने हैं? सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रकृति। इन दो प्रकृतियों का बंध नहीं होता, क्योंकि इन दोनों का आविर्भाव सम्यक परिणामों से सत्ताभूत मिथ्या प्रकृति के 3 खंड हो करने पर होता है। इस कारण अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जीव की बंध योग्य प्रकृतियां 120 हैं, और सत्य योग्य प्रकृतियां 146 हैं। 40। दो कम होगी ना? 148 में से दो, दो, हाँ। दो, दो कम करें 146। हाँ। 122 में से दो कम करें तो 120। बराबर है। अब और आगे आ जाओ। अनादि मिथ्यादृष्टि जीव जो है उसको तो 120 कर्म होगी, ऐसे रहेगी। अब कह रहे हैं मिथ्यात् गुण स्थान में 3 तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर और आहारक आंगोपांग। क्यों? तीर्थंकर तो चलो समदृष्टि होते ही हैं, ये आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग इसके अंदर क्यों आए? क्योंकि है ना, तीर्थंकर भगवान हार नहीं लेते ना। नहीं, आहारक शरीर मुनिराजों का होता है, अच्छा। भावलिंगी संतों का होता है, और ये समय दृष्टि होता है। हाँ, हर शरीर, हाँ वो शरीर वो बाहर निकलता है पतला। हाँ समझ गए, वो हाँ किसके विशेष दर्शन के लिए। हाँ वो हाँ। भावलिंगी संतों का होता है। हाँ। अब ये समझिए, अब ये समझ गए भाई। प्रकृति समय दृष्टि को होंगी। सम्यक हाँ। मिथ्यात्, समय प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, ये 5 प्रकृतियां आई कि नहीं आई? ये 5 प्रकृतियां हाँ। 148 में से 5 ये समय दृष्टि को ही होती हैं। क्लियर? ये तीर्थंकर प्रकृति, हर शरीर, हर अंग उपांग, दो और कौन सी बताई भैया आपने? और सम्यक मिथ्या 5। समय प्रकृति। हाँ हाँ, ठीक। ये इन तीनों प्रकृतियों का बंध नहीं होता, क्योंकि इन तीनों प्रकृतियों का बंध सम्यक दृष्टि को ही होता है। इसलिए इस मिथ्या गुण स्थान में 120 में से 3 घटाने तीन पर 117 प्रकृतियों का बंध होता हो है। सकता है। दूसरी विक्षा से कहो तो 146 में से 3 घटाएं तो कितनी बचती हैं? 43। 143। तो कितनी कम हो गई? 5। 5। ये 5 प्रकृतियां समय दृष्टि हो तभी बन सकती है। मैंने एक चार्ट भेजा आपको, एक आपने देखा होगा अभी ग्रुप पर। उसके अंदर मैंने लिखा है हर एक गुण स्थान के अंदर कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, उदय होता है और सत्ता होती है। आप पढ़ लो चार्ट को आज बैठ के आराम से ना, कि कितनी कितनी प्रकृतियों का है। अभी हमने पढ़ लिया इसके अंदर कि 117 प्रकृतियों का उसके अंदर बंध हो सकता है। बराबर। अब आगे चर्चा अपनी इसकी उदय की और सत्ता की। चलो छोटा सा है, पढ़ लेते हैं चलो। मिथ्या गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों का उदय हो सकता है? बंध तो हो सकता है, कितनी प्रकृति होगा? 117। 117। 117 का। तो कह रहे मिथ्या गुण स्थान में सम्यक प्रकृति, समय मिथ्यात, आहारक शरीर, आहारक आंगोपांग और तीर्थंकर प्रकृति, इन 5 प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सम्यक प्रकृति का उदय होता है चौथे के अंदर, समय मिथ्यात का होता है किसके अंदर? समय मिथ्या, समय मिथ्या से दूसरे के अंदर।
नहीं। तीसरे तीसरे हाँ, तीसरे के समय। अंदर। हाँ, और आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग के कौन से कारण उसमें होता है? चौथे। नहीं। हारो अंगोपांग हारो तक के अंदर समदृष्टि को होता है ना। छठे 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 में होता है इसका उदय। अच्छा, और तीर्थंकर प्रकृति कौन से गुण स्थान में उदय होता है? चौथे में होता है कोई और तो बोला करो समदृष्टि। भैया, खाली अंजलि जी बोलते रहते, कुछ चौथे दिमाग लगाया करो। चौथे चौथे में नहीं, होता है समदृष्टि। अरे सुनो, उदय की बात चल रही है। को अच्छा, 5 प्रकृतियों को छोड़ करके बाकी सब प्रकृतियों का उदय मिथ्या गुण स्थान में हो सकता है। 117 प्रकृति को उदय गुण स्थान में पहले में हो सकता है। अच्छा स्वर है, आदि प्रकृति है, अपयश है, सब हो सकता है। हम्म। किसका नहीं होगा? 5 प्रकृतियों का नहीं होगा इनका। तो 5 प्रकृतियों का कहाँ होगा? कि सम्यक प्रकृति का होगा चौथे गुण स्थान के अंदर, पुरुष में। सम्यक मिथ्यात्व का होगा तीसरे गुण स्थान के अंदर, और आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग का होगा पांचवे के अंदर, छठवे के सातवें, अंदर, सातवें में। नहीं, छठवे 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 के अंदर। छठवे में। क्योंकि भावलिंगी संतों को होता है, और एक छठे गुण स्थान हाँ में होता है। जब वो उपयोग हाँ उनका चलता है तो छठे गुण स्थान में हाँ आकर के आहारक शरीर होता है, और जो पुत्र हम्म, निकलता है उसके आहार हाँ के हाँ अंगोपांग होते हैं। हम्म, बराबर है। और हाँ। तीर्थंकर प्रकृति का होता है कौन से गुण स्थान में होता है? 14वें चौथे। में। सातवें में। अरे भाई, क्या पढ़ाऊँ बताओ मैं तुम आप लोगों को? मैं समझ आता है, मैं खुद दिमाग खराब हो जाता है, मैं कैसे पढ़ाऊँ? अरे अनंत परमात्मा जो मंदिर में बैठे हैं अपन लोग, कौन से गुण स्थान के अंदर हैं? तेरहवें। तेरहवें में। तो फिर बोलते क्यों नहीं है आप लोग? अच्छा, इतना सोचने वाली क्या बात हो तो रखी सी? मतलब तीसरे का प्रकृति का उदय पूछ रहे हैं ना आप, तो वो ये तो तो पहले मैंने से ना होगा। सिंपल तो क्वेश्चन पूछा, तीर्थंकर प्रकृति का उदय कौन से गुण स्थान में होता है? 13वें में। हाँ, तो फिर सिंपल का जवाब बस बता करो। समझ में आ गया कौन से गुण स्थान में उदय चलेंगे हम्म, इनके पांचों के? पहले में नहीं होंगे। हम्म हम्म, पहले हम्म, में कितना होगा? पहले में 117 का होगा। पहले में बंद 100। होगा। हाँ, आप कह रहे हैं मिथ्या गुण स्थान में कितनी प्रकृतियों की सत्ता रह सकती है, कितनी प्रकृतियों का सत्व रह सकता है? तो इसके अंदर हम्म, उत्तर है, मिथ्या गुण स्थान में 148 प्रकृतियों का सत्व रह सकता है। हम्म, इसकी चर्चा अपन लोग कल करेंगे कि 100 इस मिथ्या गुण स्थान में इन सब प्रकृतियों की सत्ता कैसे रह जाती है। क्योंकि हम्म, अब तो आहारक अंगोपांग भी, आहारक शरीर भी, और सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति सभी आ गई है। तो सारी प्रकृतियां चली गई इसके अंदर, मिथ्या गुण स्थान के अंदर। तो इनकी सत्ता मिथ्या गुण स्थान में किस प्रकार रह सकती हैं, उसकी चर्चा अपन लोग कल करेंगे। भैया कल बराबर है? दोबारा इस क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना भैया, प्रकृति का हाँ, छात्र को स्थान कोई की प्रकृति का। करें खूब आराम से चर्चा, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, समझना है, नहीं अपन समझने मतलब बैठ थोड़ा गए हैं। कंफ्यूजन, जो कंफ्यूजन है थोड़ा और हो जाएगा इससे क्लियर। कोई बार बार थोड़ा डिस्टर्ब दिमाग, करवा। हाँ थोड़ा थोड़ा दिमाग आप भी लगाओ कल तक, हो सकता है हाँ। खुद ही खुल जाए। बंद चार्ट अच्छा है वैसे, मिथ्यात का बंद उदय, वो चार्ट भैया चार्ट भी नहीं मैं है। देख, अभी चार्ट बंद देखा नहीं उदय, भैया अभी मैंने। हाँ, देख लेना मिश्र। चार्ट। रात में, हाँ देख लो, अभी देखूंगी रात में। चल, निज निधि निज में जिन्हें बताई, बताई यह ये अनंत रूप का प्रकार है सार है, इसके लिए जिन वाणी मां को को वंदना नाम से सत बार। बारे। नवाणु का। जय बोलो तो अश्विनी माता की, जय जय हो, हो। महान जैन धर्म की। जय हो। ये क्वेश्चन है मेरा पूछूं। हाँ वो अरे आपने बोला तीर्थंकर प्रकृति का मतलब बंध 13वें गुण स्थान पे होता है, ठीक बंद है। नहीं, उदय। उदय। उदय, सॉरी, उदय उदय होता है, लेकिन वहां तो आर्यन भगवान बन जाते हैं तो 13वें गुण स्थान पे होता है उदय।
जब उदय तो जब तो होगा ना, जब वो समर्षण लग गया उनका, इंद्र से आ गया, पूरे सवाई लग गई, जब तो उदय आया तीर्थंकर पकड़ती का। नहीं, बंद बंद तो चौथे में हो जाता है ना। बंद तो चौथे से हो सकता है, चौथे से पांचवें छठे में बंद तो हो चौथे सकता में है। होता है, उदय 13वें में होता है। तो समझ चौथे में गए। भी हो सकता है, पांचवें में हो सकता है, छठे में हो सकता है। हाँ, उदय 13वें में ही होता है, क्योंकि उदय 13वें में भगवान होगा। बन जाते हैं। हाँ, बन जाते हैं उसके बाद। ठीक हाँ, है। समझ में आया। पर दिमाग कंफ्यूज हो रहा है कि मतलब प्रकृति से पहले बन जाते हैं, तीर्थंकर बाद में बनते हैं, वो कंफ्यूज चल रहा है मेरे दिमाग में। नहीं अब नहीं, सही हो गया, क्लियर हो गया। आप बंद में उदय में कंफ्यूज थी मैं, इसलिए कोई नहीं, आप समझ लो, आप समझ समझ गई। लो। समझ गई। दिमाग के अंदर ना एक कंप्यूटर फिट होता है अपना आप ही। आप क्वेश्चन दे दो, वो अपना आप काम में लगा रहता है फिर सोल्व करने के उसके। हाँ, ऐसा मेरा होता है तो ना, वही रहता है। हम भी जब पेपर देते हैं वो ना, है। सीए का एग्जाम दे देते हैं, उसे क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ दो आप, वो अपना आप आंसर निकल आता है अंदर से उसका, थोड़ी देर बाद तो पूरा वही दिमाग चलता अपना रहता काम है करता दिमाग रहता है। में। तो हाँ। क्लियर बस नहीं हो जाए। बस ये मान के चलो, हमारा तीर्थंकर प्रवृत्ति का उदय हो चुका है, बंद हो चुका है। उदय नहीं हुआ, बंद तो हो चुका बंद कहाँ से हो जाएगा, वो रिजर्वेशन है पूरा का पूरा, वहाँ नंबर नहीं होता। है। बताएंगे कल आपको क्या समय क्या दस रिजल्ट किसका भी है। समय दस नहीं, समय दस चौथे का स्थान में ही आ जाए, वही बहुत है अपने लिए। अरे भावना ऐसा भारी लेके जा रहा, भावना तो ऐसा बोलो। मिथ्या से निकलना है, चौथे चतुर्थान तक पहुंचना है, बस सही है, कैसे भी अरे कैसे। बिल्कुल। दृष्टिकोण को उसके बदलो वो ना, तीर्थंकर दृष्टिकोण। मिले या ना मिले, लेकिन हमें समय दृष्टि तो बनना ही है। नहीं, बराबर, क्यों नहीं बहुत मिलेगा सही। तीर्थंकर पद? मिलेगा, दृष्टिकोण को बदलो कल अपने। बताऊंगा उस बारे में क्यों नहीं मिलेगा। दृष्टिकोण बदलो। कल बताऊंगा क्यों नहीं क्योंकि मिलने वाला अपन है। वो तीर्थंकर प्रकृति बहुत ऊंचा पद है भाई, अभी पहले समय दृष्टि तो बने। अरे आप करेंगे, कल चर्चा सोचो, करते हैं इस बारे में, कल आगे की समझाएंगे सोचो, हाँ, आपको। ऊपर की। भावना तो भाई सकते हैं। तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद हमारा है, निश्चित नहीं, है, पक्का तीर्थंकर है, प्रकृति बस। बांध नहीं बांधनी, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बंध है, और बंध की भावना भाने वाला बंधन को प्राप्त होता है। तो बंधन की भावना भानी हुई ना, हमें बंधन चाहिए ही नहीं ना। बंधन सोने का और चाहे लोहे का बेड़ी है वो तो। हाँ, तो बेड़ी हमें चाहिए ही नहीं ना बंधन। सही बेड़ी पे बात क्यों है। बंधना है अपन को तो कल्याण करना है अपना। और इस समय दृष्टि होना है। तीर्थंकर भगवान बैठे रहते हैं, और जो मोक्ष में जाते रहते हैं, और वो तीर्थंकर पकड़ती है ना, मोक्ष में नहीं जाने देती, वो वहीं बैठाए रखती है उन्हें, और बाकी जी मोक्ष में जाते रहते हैं। अपन केवली बन जाएंगे, अनंतर भगवान है, अपन वो बन जाएंगे, तीर्थंकर नहीं बनेगी, क्या हो गया, सब दर्शन तो मिल जाए बस। हाँ, मोक्ष जाए बस। चलो, एक साथ बोलिए। जय 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 जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जय सभी को जिनेन्द्र। जय, जय तो जय सभी को जय जिनेन्द्र, जय। जय जय।